अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। माय नेम इज़ रायान मलिक एंड आई एम हेयर टू टीच यू फिजिक्स क्लास 9th। आज हम स्टार्ट करेंगे टॉपिक नंबर 1.4 प्रीफिक्सेस। तो आइए चलते हैं बोर्ड की तरफ। चैप्टर नंबर 1 फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट्स, टॉपिक 1.4 प्रीफिक्सेस। अगर हम इस वर्ड को देखें प्रीफिक्सेस, तो ये बेसिकली दो वर्ड से मिलकर बना है, प्री एंड फिक्सेस। प्री का मतलब होता है बिफोर, पहले, और फिक्सेस जो है ये बेसिकली फिक्स की जमा है, फिक्सेस। ओके, तो किसी चीज को जब हम पहले फिक्स करते हैं दैट इज कॉल्ड प्री फिक्सेस। क्लियर। अब हम इसकी जरा डेफिनेशन स्टडी करते हैं कि प्री फिक्सेस की डेफिनेशन क्या होगी। तो प्रीफिक्सेस आर the words or letters that are added before SI unit. SI stand for System International Unit, that are called prefixes. तो prefixes क्या है? prefixes जो हैं words और letters हैं जिनको ऐड किया जाता है किससे पहले? सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट से पहले। लास्ट लेक्चर में हमने फिजिकल क्वांटिटीज पढ़ी थी, उसके साथ हमने उनके यूनिट्स डिस्कस किए थे। तो वो जो सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स हैं उनसे पहले जो वर्ड और लेटर्स आप प्लेस करते हैं, उन वर्ड और लेटर्स को हम कहते हैं प्रीफिक्सेस। क्लियर। अब हम कुछ प्रीफिक्सेस पहले डिस्कस करते हैं, देन हम कुछ एग्जांपल सॉल्व करेंगे। आपको एक टेबल नजर आ रहा है जिसमें हम प्रीफिक्स यहां पर डिस्कस करेंगे, देन उसके सिंबल्स डिस्कस करेंगे एंड देन उनके मल्टीप्लायर्स को डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जांपल हम फर्स्ट स्टार्ट लेते हैं डेका से। तो डेका को रिप्रेजेंट किया जाता है DA से और इसकी वैल्यू होती है 10⁻⁻1। सिमिलरली डेका से ऊपर आ जाता है हेक्टो। हेक्टो का सिंबल होता है H और इसकी वैल्यू होती है 10⁻²। सो नेक्स्ट प्रीफिक्स है किलो। किलो को आप K से रिप्रेजेंट करते हैं और इसकी वैल्यू होती है 10⁻3। सिमिलरली नेक्स्ट प्रीफिक्स इज मेगा। मेगा को हम कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं और इसकी वैल्यू होती है 10⁻6। एंड सिमिलरली नेक्स्ट प्रीफिक्स इज गीगा। गीगा को आप कैपिटल G से रिप्रेजेंट करते हैं और इसकी वैल्यू होती है 10⁻9। और सिमिलरली अगर हम इससे ऊपर डिस्कस करें दैट इज टेरा। टेरा को हम कैपिटल T से रिप्रेजेंट करते हैं और इसकी वैल्यू होती है 10⁻12। और सिमिलरली नेक्स्ट प्रीफिक्स डिस्कस करें दैट इज पेटा। पेटा का सिंबल है P और इसकी वैल्यू होती है 10⁻15। एंड सिमिलरली नेक्स्ट प्रीफिक्स इज एक्सा। एक्सा का सिंबल होता है E और इसकी वैल्यू होती है 10⁻18। अब अगर आप यहां पर नोट करें तो ये सारी जो पावर्स हैं ये पॉजिटिव में हैं। ठीक है। अब हम कुछ ऐसे प्रीफिक्स डिस्कस करते हैं जिनकी पावर नेगेटिव में होगी। क्लियर। डेसी, जिसको आप D से रिप्रेजेंट करते हैं एंड इट्स वैल्यू इज 10⁻1। सिमिलरली सेंटी। सेंटी को हम C से रिप्रेजेंट करते हैं एंड इट्स वैल्यू इज 10⁻2। एंड सिमिलरली मिली। मिली को हम M से रिप्रेजेंट करते हैं और इसकी वैल्यू होती है 10⁻3। एंड माइक्रो। माइक्रो को हम म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं और इसकी वैल्यू है 10⁻6। एंड सो ऑन नैनो। नैनो की वैल्यू हम N से रिप्रेजेंट करते हैं और इसकी वैल्यू है 10⁻9। और इसके बाद है पिको। पिको को आप स्मॉल p से रिप्रेजेंट करते हैं और इसकी वैल्यू होती है 10⁻12। एंड सिमिलरली फेम्टो। फेम्टो को आप f से रिप्रेजेंट करते हैं और इसकी वैल्यू होती है 10⁻15। एंड सो ऑन एटो।
एटो को आप a से रिप्रेजेंट करते हैं और इसकी वैल्यू होती है 10⁻⁻18। तो यहां पर हमने अब जो प्रीफिक्स डिस्कस किए उन सब की पावर्स क्या है, माइनस में है, नेगेटिव में है। तो ये थे बेटा सारे प्रीफिक्सेस, ठीक है, और ये हैं इनके लेटर्स और ये हैं इनकी वैल्यूज। अब हम कुछ एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं कि प्रीफिक्सेस जो हैं ये इस्तेमाल क्यों किए जाते हैं। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड पर। आपने नॉर्मली बहुत बड़ी वैल्यूज देखी होंगी और बहुत छोटी छोटी वैल्यूज देखी होंगी। तो नॉर्मली जब हम कोई बड़ी वैल्यू या छोटी वैल्यू की बात करते हैं तो इनमें एरर के चांसेस होते हैं, गलती के चांसेस होते हैं। तो उन एरर्स को रिमूव करने के लिए हम प्रीफिक्सेस का इस्तेमाल करते हैं। अगर हम एग्जांपल डिस्कस करें तो जैसा कि एक वैल्यू मैं यहां लिख रहा हूं, नाउ लेट्स सपोज मैं आपसे ये कहता हूं कि ये वैल्यू आप अपने नोटबुक पर नोट करें। आप सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप जीरोस काउंट करेंगे। अब प्रोबेबली चांस है कि जैसे कि मैंने यहां पर 18 जीरोस लिखे हैं, आप चांस है कि आप जब काउंट कर रहे हो तो आप 17 जीरोस काउंट कर लें। देन एरर आ गया, अब आपकी वैल्यू सेम नहीं होगी मेरी वैल्यू से। सो सिमिलरली अगर आप 18 जीरोस आपने ठीक काउंट कर लिए हैं, अब आप अपनी नोटबुक पर लिख रहे हैं और लिखते हुए आप गलती से 18 जीरो की जगह आप 17 जीरोस लिख देते हैं, अगेन एरर आ गया, आपकी वैल्यू गलत हो जाएगी। सो जब बहुत लार्ज वैल्यूज होती हैं या बहुत स्मॉल वैल्यूज होती हैं उनमें एरर के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो इन एरर को रिमूव करने के लिए हम यूज करते हैं प्रीफिक्सेस। अब जैसा कि मैं इस वैल्यू को मैं इस तरह से लिख सकता हूं, 25 मल्टीप्लाई बाय, तो ये 18 जीरोस थे तो मैंने इसकी जगह लिख दिया 10⁻18 एंड इट मींस कि यहां पर 18 जीरोस इस तरह से आ जाएंगे। ओके, अब 10⁻18 का हमने अभी प्रीफिक्स डिस्कस किया, दैट इज हेक्सा, जिसका सिंबल है ए। तो अब अगर मैं इसको 25 ई लिख दूं, मैं इसकी जगह मैंने क्या लिख दिया, प्रीफिक्स यूज कर लिया, दैट इज हेक्सा और इसका सिंबल है ई। तो अब आप मुझे बताएं कि कौन सी वैल्यू आसान है, ये वैल्यू या ये वैल्यू। आप इजीली किसको नोट कर सकते हैं, तो नो डाउट 25e जो है इट बिकम्स इजियर देन दिस वैल्यू, ठीक है, इसको आप इजीली नोट कर सकते हैं। तो प्रीफिक्सेस ने क्या कर दिया, हमारी जो बहुत लार्ज वैल्यू थी उसको सिंप्लीफाई कर दिया, बहुत इजी कर दिया, जिसको अब हम आसानी से नोट कर सकते हैं। क्लियर। अब हम एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं बुक की, जिसमें लिखा है कि 20,000 ग्राम्स। सो अब 20,000 ग्राम्स, कैन आई राइट इट एज 20 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ ग्राम। अब बेसिकली अगर हम बात करें कि इस वैल्यू में पॉइंट कहां पर है, तो जब कोई इस तरह की होल नंबर्स हों तो इसमें पॉइंट हमेशा लास्ट पर होता है। तो इस केस में मैंने किया क्या कि मैं पॉइंट को 3 डिजिट्स पीछे लेकर आया, 1 2 एंड 3। तो मैं पॉइंट को इस जगह लेकर आ गया। अब जितने डिजिट्स मैं पॉइंट को पीछे लेकर आऊंगा उतनी 10 की पावर से मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा। और अगर हम देखें तो 10 की पावर 3 का प्रीफिक्स क्या है, किलो, जिसको आप के से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब इसकी जगह पर मैं लिख देता हूं 20 और इसकी जगह आ जाएगा किलो एंड ग्राम एज इट इज। तो ये मैंने यूनिट से पहले मैंने एक प्रीफिक्स लगा दिया एंड इट इज कॉल्ड प्रीफिक्सेस। क्लियर। अच्छा, अब इसको मैंने ऐसा क्यों नहीं लिखा, लाइक 20,000 था, पॉइंट यहां पर है, मैं पॉइंट को 4 डिजिट्स पीछे लेकर आता हूं, 1 2 3 4। तो पॉइंट को मैं यहां पर लेकर आ रहा हूं, 2 मल्टीप्लाई बाय, अब 4 डिजिट्स पीछे आया हूं तो 10 की पावर 4 ग्राम आ जाएगा। क्लियर। मैंने इसको इस तरह से क्यों नहीं लिखा, अगर आप देखें 10 की पावर 4, तो क्या मेरे पास 10 की पावर 4 का प्रीफिक्स है? नहीं, मेरे पास 10 की पावर 4 का प्रीफिक्स नहीं है। दैट्स वाई
मैं इसको इस तरह से नहीं लिख सकता। ओके, तो जब भी आप कोई वैल्यू को सिंप्लीफाई कर रहे हो, यू शुड मस्ट कीप इन माइंड कि क्या हमारे पास उसका प्रीफिक्स है। अगर आपके पास प्रीफिक्स है तो आप उसको इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं, अगर आपके पास प्रीफिक्स नहीं है देन आप उसको उस वैल्यू में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो अब क्योंकि मेरे पास यहां पर किलो का प्रीफिक्स था तो मैंने इसको 10 की पावर 3 में कन्वर्ट कर दिया और मैंने वहां पर किलो प्रीफिक्स जो है मैंने वहां पर यूज कर लिया। क्लियर? आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ आ गया होगा। अब हम कुछ और एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं। थाउजेंड 200,000 मीटर पर सेकेंड। ओके, सो इस केस में पॉइंट यहां पर है, मैं पॉइंट को 3 डिजिट्स पीछे लेकर आता हूं, 1 2 एंड 3। पॉइंट को मैं इस जगह लेकर आ रहा हूं, सो इट बिकम्स 200 पॉइंट और मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर आ जाएगा 3 मीटर पर सेकेंड। तो 10 की पावर 3 का प्रीफिक्स क्या है? अगेन किलो। ओके, सो इसकी जगह मैं रिप्लेस कर देता हूं 200 किलोमीटर पर सेकेंड। ओके, अब अगर मैं नेक्स्ट एग्जांपल डिस्कस करूं, फोर 800,000 वॉट। इस केस में भी मैं पॉइंट लास्ट पर है, मैं पॉइंट को 3 डिजिट पीछे लेकर आ रहा हूं, 1 2 3। तो ये हो जाएगा 4800 पॉइंट मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ वॉट। अगेन 10⁻³ ये प्रीफिक्स है किलो का, तो यहां आ जाएगा 4800 किलो वॉट। क्लियर? अब अगर मैं नोट करूं तो यार मैं इस वैल्यू को मजीद भी सिंप्लीफाई कर सकता था। लाइक पॉइंट यहां पर है तो मेरे पास 10 की पावर 3 से अबव जो प्रीफिक्स है दैट इज 10⁻6 एंड इट इज मेगा, जिसको आप m से रिप्रेजेंट करते हैं। सो पॉइंट यहां पर था 1 2 3 4 5 6, पॉइंट यहां पर लेकर आ रहा हूं। इस केस में मैं पॉइंट को 8 डिजिट्स पीछे लेकर आ गया हूं, तो इस केस में मैं पॉइंट को 6 डिजिट पीछे लेकर आ गया हूं, तो आगे आ जाएगा 10⁻6 वॉट एंड इसका जो प्रीफिक्स है वो है मेगा, जिसको आप m से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये हो जाएगा 4.8 मेगा वॉट। क्लियर? आई होप आपको समझ आ गया होगा कि हमने प्रीफिक्स किस तरह से इस्तेमाल किए हैं। अब मैं क्वेश्चन करता हूं आपसे कि मैंने पॉइंट के बाद 8 लिखा है और पॉइंट के बाद बाकी डिजिट्स भी तो थे 0 0 0 0, मैंने ये सब क्यों नहीं लिखा? बिकॉज पॉइंट के बाद जितने भी जीरोस होते हैं दे आर वैल्यूलेस, दे आर वर्थलेस, उनकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं होती। दैट्स वाई हम, क्योंकि यहां पर 8 जो है दैट इज अ नॉन जीरो डिजिट, ठीक है, इसकी कोई ना कोई वैल्यू है, दैट्स वाई हम इस 8 को यहां पर लिखेंगे, आगे जितने भी जीरोस होंगे वो आप नहीं लिखा करेंगे। क्लियर? आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अब हम एक और एग्जांपल डिस्कस करते हैं। ओके, अब इस केस में पॉइंट यहां पर है। अब मैंने पॉइंट को आगे लेकर जाना है, तो मैं काउंट करता हूं कितने डिजिट्स, 1 2 3 4 5 6। तो मैं 6 डिजिट पॉइंट को आगे लेकर जा रहा हूं। दैट्स मीन मैंने पॉइंट को इस केस में यहां पर लेकर आना है। तो जब मैंने इस जगह लेकर आऊंगा 0.0081, अब मैं 6 डिजिट आगे लेकर आया हूं, तो मैंने 10 की पावर -6 ऐड करूंगा। लास्ट केस अगर हम डिस्कस करें तो यहां पर हम पॉइंट को पीछे लेकर आ रहे थे, तो जब आपका पॉइंट
इस तरफ को आएगा, बैकवर्ड को आएगा, तो हमेशा आप जो पावर है वो पॉजिटिव में ऐड करेंगे। क्लियर? मैं ये डायमेंशंस लिख रहा हूं कि अगर आप पॉइंट की डायरेक्शन इस तरफ को होगी तो आपकी पावर हमेशा पॉजिटिव में होगी। क्लियर? और इस जगह हम पॉइंट की डायरेक्शन जो है वो फॉरवर्ड है, जब फॉरवर्ड होगी तो आपकी पावर हमेशा नेगेटिव में आएगी। क्लियर? जब आपका पॉइंट की डायरेक्शन फॉरवर्ड होगी तो हमारे पास पावर किस में आएगी? हमेशा नेगेटिव में आएगी। क्लियर? ये मैं एक बॉक्स ड्रॉ कर रहा हूं, ये कन्वेंशंस हैं, ये आपने याद रखनी है कि जब भी पॉइंट बैकवर्ड होगा तो पावर हमेशा पॉजिटिव होगी, और जब पॉइंट आपका फॉरवर्ड मूव करेगा तब पावर हमेशा नेगेटिव होगी। क्लियर? और सिमिलरली 10⁻⁻⁶, अगर मैं इसकी प्रीफिक्स की बात करूं तो इसका प्रीफिक्स क्या है, जो कि हम लास्ट बोर्ड पर डिस्कस कर चुके थे, दैट इज माइक्रो, जिसको आप म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसकी जगह हम लिखेंगे 0.0081 माइक्रो सेकेंड्स। क्लियर? अब अगर मैं नोट करूं तो मैं इसको फर्दर भी सॉल्व कर सकता था, लाइक 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहां तक कितने बन रहे हैं? 8 डिजिट्स। इसमें मल्टीपल क्या आएगा? 10⁻⁻⁸। तो क्या इसका प्रीफिक्स मेरे पास है? नहीं है। 10⁻⁻�6 के बाद मेरे पास कौन सा प्रीफिक्स है? 10⁻⁻⁹ का। सो मैं 9 डिजिट्स, मैंने पॉइंट को आगे लेकर जाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, दैट मीन कि 8 के बाद पॉइंट आना चाहिए। तो अब मैं इस केस में 8 के बाद पॉइंट लेकर आ गया, मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻⁹, क्योंकि मैं 9 डिजिट्स मैंने पॉइंट को आगे मूव किए, तो -9 आगे यूनिट आ जाएगा, दैट इज सेकंड। तो 10⁻⁻⁹ का प्रीफिक्स क्या है? दैट इज नैनो, जिसको आप रिप्रेजेंट करते हैं n के साथ, तो ये हो जाएगा 8.1 नैनो सेकेंड। ओके, आई होप आपको प्रीफिक्सेस का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब इस टॉपिक में आपने बेसिकली याद क्या करना है, जो इंपॉर्टेंट थिंग है दैट इज कि इसकी डेफिनेशन, कि प्रीफिक्सेस आर द वर्ड और लेटर्स। कौन से वर्ड और लेटर्स? ये वाले वर्ड और लेटर्स जिनको हम ऐड करते हैं बिफोर एसआई यूनिट, सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट से पहले आप इनको ऐड अप करते हैं, दैट आर कॉल्ड प्रीफिक्सेस। तो आपको इसकी डेफिनेशन और आपको ये टेबल जो है ये कंप्लीट आपको आना चाहिए, क्योंकि जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो उनमें हम इन प्रीफिक्सेस को यूटिलाइज करेंगे, और अगर हम न्यूमेरिकल में यूनिट के साथ प्रीफिक्स या यूनिट अगर हम मेंशन नहीं करते तो उसका 0.5 मार्क्स जो है वो डिडक्ट हो जाते हैं। तो उस सब के लिए हमें इन टेबल को हमें याद करना होगा। आई होप आपको ये लेक्चर क्लियर हो गया होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।